Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of February 2020, and the category is summits and conferences. So, third defense attaches conference held in New Delhi. Is it clear? जो नई दिल्ली में थर्ड डिफेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, थर्ड डिफेंस अटैचेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। और जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने क्या अनाउंस किया था? ही हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 10 न्यू डिफेंस विंग्स so that 10 more defense attaches could be appointed. So गवर्नमेंट एक नई स्कीम लॉन्च की थी, इंट्रोड्यूस की थी टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट्स थ्रू डिफेंस अटैचेस। फंड्स हैं वो एलोकेट हुए हैं फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन टू 34 कंट्रीज़। National Institute of Disaster Management organizes a conference on disability inclusive disaster risk reduction. NIDM, that is National Institute of Disaster Manage on Disability, इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? Pathways for Inclusion and Action for Resilience, and alliance with the Department of Empowerment of Person with Disability and Social Justice and Empowerment Ministry. इनका एम क्या था? टू फॉर्म स्ट्रेटजीज फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन DRR प्रैक्टिस। इंडिया है ये 4th ES कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा चेन्नई में। इंडिया इज़ रेडी टू होस्ट East Asia Summit Conference in Chennai with a focus on maritime security cooperation and tackling challenges in the maritime domain. So External Affairs Ministry है in partnership with Australia and Indonesia, they will organize this conference. जो first conference है वो न्यू दिल्ली में organize हुई थी नवंबर 2015 में। Next is regarding कि जो इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल है वो कहाँ हेल्ड हुई थी? न्यू दिल्ली में। So Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in partnership with 5 of the epic industries body of Central Asia countries वो launch हुई थी India Central Asia Business Council as the outcome of dialogue held in Samarkand on 2019 between them. So nations India, Kazakhstan, Pakistan, Turkmenistan and Uzbekistan. इज इट क्लियर? देन 22nd एडिशन है जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 वो कोची में होना है। Is it clear? So Ministry of Commerce and Industry, they are conducting 22nd edition of India International Seafood Show 2020 in Kochi from 7th to 19th February 2020. India ने क्या सेट किया? सी फूड एक्सपोर्ट टारगेट एट $10 billion by 2020. So IISS is being held in Kochi after a gap of 12 years. इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया? 14,37,000 tons of marine product in 2018-19. Is it clear? Next is regarding कि जो अफ्रीका यूनियन समिट है दैट वाज कंक्लूडेड एट एडिस अबाबा। इज इट क्लियर? जो एनुअल अफ्रीकन यूनियन समिट है वो कंक्लूड हुआ था इथियोपिया में। 33rd ऑर्डनरी समिट है दैट वाज कमेंस्ड ऑन 21st जनवरी, और समिट में जो हेल्ड हुआ था अंडर द अफ्रीकन यूनियन थीम फॉर द ईयर 2020 क्या थी? साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग द कंड्यूसिव कंडीशन। सो 2000 समिट है, इन्होंने 8 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 कंक्लूडेड। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो ई गवर्नेंस 2020 वो मुंबई में कंक्लूड हुआ था with deliberations on transforming government using digital technologies. So यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने क्या कहा था कि जो ई गवर्नेंस है इट इज़ द की टू द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंटल जर्नी। द मुंबई's declaration on e-governance was unanimously adopted. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि बांग्लादेश है 5th ढाका आर्ट समिट इनॉग्रेटेड। स्टेट मिनिस्टर हैं जो कल्चरल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश KM खालिद, इन्होंने 5th एडिशन ऑफ द बाइनर्मल आर्ट एक्स्ट्रा वेगेंस ऑफ बांग्लादेश ढाका आर्ट समिट इनॉग्रेट किया था। एंड वेरिड आर्ट फॉर्म्स भी एक साथ लेके आए थे ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एंड इट वाज कंटिन्यूड अप टू 15th of February. सो ढाका आर्ट समिट ये प्रीमियम है आर्ट फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे हेल्ड हुई है? भोपाल में। इज इट क्लियर? सो मध्य प्रदेश में एक नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द कैपिटल भोपाल, सो दैट जो ये वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए और स्टेट को वाटर रिच स्टेट बनाया जाए। एंड देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द स्टेट बिफोर ड्यू टू द रिवर्स लाइक नर्मदा, चंबल, सन, बेतवा एंड सिंध। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी केरला टू होस्ट
global meet on climate change ocean health. So Clim FishCon 2020 ये 3-day international conference है on the impact of climate change on hydrological cycle, ecosystem, fisheries and food securities है, वो 12 फरवरी को स्टार्ट होनी थी कोची में. मोर देन 300 डेलीगेट्स फ्रॉम 12 कंट्रीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ऑर्गेनाइज़र कौन थे इसके? कोस्टल एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज केरला. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग की जो कॉन्फ्रेंस है ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर बिम्स्टेक पार्टनर नेशंस बिगन्स. होम मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर बिम्स्टेक पार्टनर नेशन नई दिल्ली में इनाग्रेट किया है अमित शाह ने. और उन्होंने उसमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है सारे मेंबर नेशंस को टू डेलिब्रेट ऑन द इंक्रीज थ्रेट पोस्ट बाय द ड्रग ट्रैफिकिंग. सो ये आपका क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है. ये जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग सेकेंड एडिशन ऑफ कार्गो कॉनेक्सिस कॉन्क्लेव इन कॉम्बेटर. जो सेकेंड एडिशन है कार्गो कॉनेक्सिन कलेव, ये शेड्यूल किया गया रेजिडेंसी टावर्स इन कॉम्बेटर विद एम टू एड्रेस द चैलेंजेस कन्फ्लिक्टिंग द कार्गो लॉजिस्टिक एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज. तो FIEO है, ये क्या ऑर्गेनाइज करें इवेंट जॉइंटली विद इंडिया सी ट्रेड. FIEO क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो इंडिया है, इंडिया ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जर्मनी में. सो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये जर्मनी में हेल्ड हुए बिटवीन 2000 फरवरी 14-16. और ये जो कॉन्फ्रेंस था वॉज अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर रिप्रेजेंटिंग इंडिया. ये वर्ल्ड का लीडिंग फॉरम है दैट डिबेट्स ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये 1963 में फाउंड की गई थी. नेक्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर टू अटेंड बायलैटरल कोप मीटिंग इन गांधीनगर. सो मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे पार्टीज़ की गांधीनगर में एज द पार्ट ऑफ 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स. थीम क्या है? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्टेड प्लानट एंड वी वेलकम देम द होम. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग Ministry of Steel to organize a workshop to foster steel usage in railways. So ministry है जो स्टील along with CII ये क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? वर्कशॉप. 17 फरवरी को वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी थी नई दिल्ली में. और ये जो वर्कशॉप है वहाँ पे फोकस क्या दिया जाएगा? ऑन फोस्टरिंग स्टील यूसेज इन द रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर्स. सो एम क्या है वर्कशॉप का? टू हैव एन इन डेप्थ डिस्कशन विद रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर. जो धर्मेंद्र प्रधान ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील. नेक्स्ट है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के एंड माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम एंटरप्रेन्योरशिप्स नितिन गडकरी, ये स्टॉकहोल्म में पहुंचे टू रिप्रेजेंट इंडिया एज दी थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030. सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रिंग द रोड सेफ्टी ऑन द ग्लोबल एजेंडा एंड UN has set goal of reducing road crashes by 2030. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया है, इंडिया ने प्रेसिडेंसी ऑफ UN बॉडी अज्यूम किया ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ फॉर 3 years. सो इंडिया इज़ ऑन COP presidency for next 3 years with a focus on collaborative approach to tackle biodiversity issues. तो 13th कॉन्फ्रेंस है जो पार्टीज़ का टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ है गांधीनगर में स्टार्ट हुआ था विद लीडर्स फ्रॉम 130 कंट्रीज़. 2020 से टू बी सुपर ईयर फॉर एनवायरमेंट. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कोविंद ने क्या इनाग्रेट किया है? हडल 2020 इवेंट बेंगलुरु में. सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन्होंने 4th एडिशन हडल का इनाग्रेट किया है. हिंदूज एनुअल थॉट कनक्लेव इन बेंगलुरु, ये 2-day इवेंट था. और इसमें क्या 15 सेशंस थे, 32 स्पीकर्स थे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस, अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड द आर्ट्स. तो कितने फील्ड्स में इन्होंने यहाँ पे बोला गया था, कितने स्पीकर्स ने और कितने फील्ड्स पे बोला था? पॉलिटिक्स, बिजनेस, अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स. सो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? रामनाथ कोविंद. नाउ 13th COP to CMS concludes with गांधीनगर डिक्लेरेशन. गांधीनगर डिक्लेरेशन है ये
13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल कन्वेंशन में अडॉप्ट किया गया था। और इसमें टोटल 10 स्पीशीज़ जो कि लिस्ट किए गए थे CMS में अपेंडिसेस 1 एंड 2, और 30 स्पीशीज़ रिकमेंड किए गए थे फॉर कंसर्न्ड एक्शन। एंड ग्रेट इंडियन वेस्टर्न एशियन एलिफेंट वॉज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट रिगार्डिंग दी PM मोदी ने अब क्या इनॉग्रेट किया है, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एट कटक। सो मोदी डिक्लेयर्ड ओपन द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एट कटक इन ओडिशा, और इसमें 3400 एथलीट्स ने 159 यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। Will vie for the top honors across 17 disciplines including Ragbhai which is among the 6 team events। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। PM मोदी एड्रेसेस इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। जो PM नरेंद्र मोदी ने कहा था 13 बिलियन इंडियंस and disregarded apprehensions and wholeheartedly accepted recent critical judicial verdicts which were subject to the global discussion as the International Judicial Conference 2020 Judiciary and the Changing World। So Chief Justice of India Justice Arvind Bobde। Next is regarding Niti Aayog Organizing Sustainable Development Goals Conclave 2020। अब जो नीति आयोग है वो SDGs कनक्लेव 2020 ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, दैट इज़ पार्टनरशिप्स कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन गुवाहाटी फ्रॉम 24 फरवरी। जो नीति आयोग है ये मैंडेट है ऑफ ओवरसीइंग द एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। जो नीति आयोग का प्लान है वो क्या है टू अचीव द SDG बाय 2030। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एवर लद्दाख विंटर कनक्लेव 2020 जो कि लेह में कंक्लूड हुआ है। सो फर्स्ट एवर थर्ड डे लद्दाख विंटर कनक्लेव 2020 कंक्लूड हो गया है। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने क्या अपील किया है कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है टू वो विलेजेस के बॉर्डर को स्ट्रेंथन कर दें, सो दैट टू शो कोज द डेवलपमेंट। ऑल्सो सेड दैट 40 टूरिज़्म थीम्स आर पॉसिबल इन लद्दाख रीजन। Conclave aim at attracting tourism in the winter season। Next is regarding the 3-day international conference on in-sample methods in modeling and data assimilations in Noida। So ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए फॉर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन ऑन द प्रेजेंट स्टेटस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ EPS। A 3-day international conference on in-sample methods in modeling and data assimilation is being organized by NCMRWF MOES in Noida, और EPS क्या है, in-sample prediction system। Next, regarding the international conference on standardization of IU's terminologies concludes in Delhi। Is it clear? जो international conference on standardization of IU's 2020 है, 2-day international conference था ये। It was held in New Delhi, conclude New Delhi में हुआ है। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो अमित शाह है ही विल चेयर द 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल इन भुवनेश्वर। तो 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट किया है वो भुवनेश्वर में हेल्ड होगा। भुवनेश्वर में हुआ है 28 फरवरी को। जो होम मिनिस्टर अमित शाह है इन्होंने इस मीटिंग के चेयरमैन रहे हैं, और जो CM है ओडिशा के नवीन पटनायक, ही इज़ द वाइस चेयरमैन एंड द होस्ट। सो CMs विल बी अकम्पनीड बाय 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट। नेक्स्ट है कि जो फेसबुक है, फेसबुक ने एनुअल FA डेवलप कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। ये बिगेस्ट एनुअल इवेंट था US टेक जाइंट के लिए ओवर फियर्स अबाउट पॉसिबल स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हुआ है। जो सेंट जॉर्ज में गैदरिंग थी टिपिकली ड्रॉज मैनी सॉफ्टवेयर मेकर्स अराउंड दी वर्ल्ड। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, सेट टू हेल्ड इन दी सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट इज़ कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज नरेंद्र सिंह है तोमर, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। और इन्होंने ये जो हमारे नरेंद्र सिंह और भी इनके साथ और भी डिग्नेटरीज थे जिन्होंने वेरियस प्रोडक्ट्स रिलीज़ की हैं डेवलप्ड बाय द KVKs। सो गवर्नमेंट हैड सेट टू टारगेट अ डबल फार्मर इनकम बाय 2022। इज इट क्लियर?
एंड द लास्ट इज़ रिगार्डिंग दी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ जापान, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने इनेबलिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीज ऑफ स्टील यूसेज फॉर ग्रोथ इकोनॉमी ऑर्गेनाइज किया वर्कशॉप, और ये वर्कशॉप भुवनेश्वर में हुई है। पीएम ने क्या प्लान किया, मिशन पर्वयोदय टू मेक इंडिया 5 trillion billion economy. Is it clear? So guys, this was regarding the समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देखोगे एक टेबल है, अगेन इट विल बी एन ईजी फॉर यू टू लर्न। इज इट क्लियर? सो आई एम अगेन क्विकली रिवाइजिंग दिस टेबल। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट करो कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन में, कृष्णा कोचिंग चंडीगढ़ में, और स्क्रीन आपके स्क्रीन पे कृष्णा कोचिंग का नंबर, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, 3rd डिफेंस अटैचेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ है, 4th AES कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुआ है, इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल नई दिल्ली में, 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोचिंग में, अफ्रीका यूनियन समिट एडिस अबबा इथोपिया में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 मुंबई, 5th ढाका आर्ट समिट ढाका बांग्लादेश, नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस भोपाल में, क्लिम फिश कॉन 2020 कोचिंग केरला में, कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैक्टिंग ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर बिम्स्टेक पार्टनर नेशन नई दिल्ली में, 2nd एडिशन ऑफ कार्गो कनेक्टिस कनक्लेव कॉम्बेटॉयर में। नेक्स्ट है कि मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है आपका हेल्ड, मुनिच जर्मनी में, वर्कशॉप टू फॉस्टर स्टील यूसेज इन रेलवेज न्यू नई दिल्ली में, 3rd हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड्स ट्रॉफी स्वीडन, 30th कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज गांधीनगर गुजरात, हडल 2020 बेंगलुरु में, 1st खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कटक ओडिशा में, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनक्लेव गुवाहाटी में, लद्दाख विंटर क्लेव 2020 लेह लद्दाख में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा एस्टिमेशन नोएडा में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष टेक्नोलॉजी से नई दिल्ली, 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल भुवनेश्वर, फेसबुक एफेड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई थी, कहाँ पे हेल्ड होनी थी, सैन जॉस यूएस, गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को यूएसए, 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, इनेबलिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीज ऑफ स्टील यूसेज फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक वर्शिप भुवनेश्वर में। सो दिस वाज रिगार्डिंग द समिट एंड कॉन्फ्रेंस, एंड गाइज इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू।